नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर। 26 नवंबर 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। अब देश के सभी पैन कार्ड को अपडेट किया जाएगा। इस कार्ड को QR कोड इनबिल्ट किया गया है। इसके लिए सरकार ने 1435 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। केंद्र सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजिटल इंडिया को शायद सभी लोग जानते होंगे। इसी के अनुरूप नागरिकों को जल्द ही एक QR कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड मिलेगा। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैन 2.0 प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इसमें टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को री इंजीनियरिंग किया जाएगा। साथ ही वर्तमान पैन 10 1.0 इकोसिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। भारत में चुनावों के दौरान ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हारते थे तो वो कहते थे कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन जब वो जीतते थे तो वो कुछ नहीं कहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को खारिज कर रहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा, हाल ही में हुए चुनावों में मैंने माफिया को देखा है। मैंने स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका में सबूत देखे हैं कि विधायक अंदर गए और ईवीएम को तोड़ दिया। 180 देश और दुनिया के सभी लोकतंत्र एक बार ईवीएम का उपयोग कर चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारी के लिए नए साल में एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाएं जोरों पर है और इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अगले केंद्रीय बजट में इस संबंध में ऐलान कर सकती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में 2.86 गुना की बढ़ोतरी की सिफारिश की जा सकती है, जो कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। फिटमेंट फैक्टर दरअसल वह गुणांक है जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय की जाती है। एंटी करप्शन ब्यूरो कोटा की स्पेशल टीम ने नगर विकास न्यास के पटवार रोकी अरोड़ा को 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वत की राशि प्लॉट का पट्टा बनवाने की एवज में ली थी। आरोपी पटवारी पहले 2 किश्तों में 12,000 की घूस ले चुका था। इंस्पेक्टर पृथ्वीराज, सब इंस्पेक्टर किशन लाल की टीम ने UI टीम में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। एडिशनल SP स्पेशल यूनिट मुकुल शर्मा ने बताया कि आरोपी रोकी अरोड़ा हल्का बल्टवार सोगरिया स्टेशन एरिया में पोस्टेड है, जो परिवादी से प्लाट का पट्टा बनवाने के एवज में 15,000 की रिश्वत डिमांड कर रहा था। आरोपी परिवादी से पहले 9,000 और फिर 3,000 ले चुका था। जयपुर में वारदात के लिए हथियार डिलीवर करने आए लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों बदमाशों से पूछताछ में पुलिस को गैंग से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। पूछताछ में बदमाशों ने बताया वे फेमस होने के लिए गैंग से जुड़े थे। गैंग से जुड़ने पे पहले छोटे छोटे टेस्ट लेकर टेस्ट किया जाता है। फोन के जरिए ही सभी ऑर्डर मिलते हैं। हथियार पिकअप और डिलीवरी करते थे, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि कभी किसी का चेहरा नहीं देखा। DCP नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया, गिरफ्तार चारों बदमाश डिलीवरी का काम किया करते थे। इन लोगों के पास लॉरेंस गैंग की तरफ से फोन आता था। MP से हथियार लाते और जयपुर में डिलीवरी देते थे। ये लोग नहीं जानते कि किससे हथियार लाए हैं, किसे हथियार देने हैं। दिल्ली NCR के इलाकों में हवाओं के बदले रुख के चलते पोल्यूशन से लोगों को मिली राहत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही NCR के इलाकों में 28 और 29 नवंबर को सुबह, शाम और रात के समय स्मोक या मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन दोनों तारीखों पर हवा की स्पीड भी धीमी रहेगी। इससे पोल्यूशन की समस्या भी एक बार फिर से गहरा सकती है। जैसलमेर के विश्वविख्यात सोनार फोर्ट की टूटी हुई दीवार के 4 बड़े पत्थर मंगलवार को अचानक सड़क पर आ गिरे। भारी पत्थरों के गिरने से वहां काम कर रहे 2 मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं बड़े पत्थरों के गिरने से बैरिकेड के साथ साथ BSNL के पोल भी टूटकर सड़क पर गिर गया। अचानक हुए इस हादसे से लोग भयभीत हो गए। गनीमत रही कि उस दौरान सड़क पर कोई सड़क से गाड़ी नहीं गुजरी या लोग नहीं गुजरे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस की टीम व पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शहर कोतवाली की टीम ने तुरंत रास्ते को दोनों तरफ से बंद करवाया। वहां पुलिसकर्मी तैनात किए। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल अपने 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन करेगी। 8 दिसंबर को मनाए जा रहे इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने आज महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल IPS दलजीत सिंह चौधरी जोधपुर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल का जोधपुर आगमन पर सतीश S खंडारे, भारतीय पुलिस सेवा अतिरिक्त महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल चंडीगढ़ एवं ML गर्ग महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर द्वारा स्वागत किया गया। सीकर के उद्योग नगर इलाके में पिक्चर ट्यूब को बेचने पर प्रॉफिट का झांसा देकर 11 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। उद्योग नगर पुलिस ने मामला दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया है। सीकर निवासी सुरेश कुमार ने उद्योग नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि करीब 20 से 25 दिन पहले
2 लड़के उन्हें कॉल करके उनके घर का फावड़ा जेली खरीदने के लिए आए थे, जिन्होंने सुरेश से कहा कि आपके पास कोई भी पुराना टीवी या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो उसमें से पिक्चर ट्यूब निकाल कर आपको अच्छा पैसा दिला देंगे। सुरेश कुमार ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें अलग अलग नंबर से कॉल करके लालच देने की कोशिश की। राजस्थान में आजादी के बाद अब तक हुए विधानसभा उपचुनावों में 13 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। अब तक हुए करीब 105 विधानसभा उपचुनावों में सर्वाधिक 6 महिलाएं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता, जबकि 5 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में विधायक चुनी गई। इसी तरह एक बार भारतीय जनसंघ एवं एक पीएससी की उम्मीदवार विधायक बनी। इनमें पिछले 70 सालों में 6 कांग्रेस महिला प्रत्याशी विधानसभा पहुंची, जबकि गत 45 वर्षों में भाजपा की 5 महिला उम्मीदवार विधायक बनी। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का बयान सामने आया है। फोन टैपिंग प्रकरण पर लोकेश शर्मा ने कहा कि पहले ही मुझे अग्रिम जमानत मिली हुई है। मुझे अरेस्ट की कार्रवाई के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच से मुझसे जमानत मिली है। मुझे दिल्ली पुलिस की जांच कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। फोन टैपिंग प्रकरण में सीधे तौर पर मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बता दें कि सोमवार को लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग प्रकरण में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लोकेश शर्मा को कोर्ट से जमानत मिल गई। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अजमेर पहुंचे। अजमेर रेंज आईजी कार्यालय में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अजमेर रेंज में पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 क्राइम कम हुआ है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी जनता को भी होना जरूरी है। इसे लेकर गश्त करने वाले अधिकारियों की लोकेशन और नंबर सोशल मीडिया पर निर्देश दिए गए हैं। नए साल से माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए कई नई और लग्जरी सुविधाएं शुरू की जा रही है। खासकर भैरव घाटी में नव विकास का एक विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। इसमें भैरव मंदिर में लंगर सेवा भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा दर्शन के समय कम से कम के लिए भीड़ प्रबंधन पर काम चल रहा है। जैसे ही रोपवे शुरू होगा, इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसके लिए रास्ते को चौड़ा करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए सीमा सड़क संगठन का सहयोग लिया जाएगा। कटरा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं अब ऑनलाइन पंजीकरण, पूजा, आवास, चौपर, बैटरी कार और रोपवे जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भक्तों को डिजिटल लॉकर की सुविधा भी मिल रही है, जिसमें वे अपनी जरूरी वस्तुएं रख सकते हैं। बाड़मेर में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के जोधपुर डिस्कॉम के जूनियर इंजीनियर रामकेश मीना को फटकार लगाने का मामला तूल पकड़ रहा है। बिजली इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ जोधपुर डिस्कॉम के बैनर तले इंजीनियर्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा सीएम के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। दरअसल बाड़मेर जिले के गड्ढा रोड सर्किल के विभिन्न ग्रिड सब स्टेशन पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जन सुनवाई की। विधायक रविंद्र सिंह भाटी रविवार दोपहर बालेबा जीएसएस पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद जेईएन राकेश मीना का थप्पड़ मार दिया था। झुंझुनू में संविधान दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों के ओर से अनेक मांगों को लेकर कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया गया। एमएसपी कानूनी गारंटी दो, श्रम कानून रद्द करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मोर्चा के रामचंद्र कुलहरी ने बताया कि 4 साल पहले केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ समझौता किया, जो आज तक लागू नहीं किया गया। एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी गई। पराली को लेकर कानूनों में किसानों को राहत देने की बात थी, वो भी नहीं मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।